हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जिसको कि हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द बिजनेसमैन, या एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं, या एंटरप्राइज भी आप कह सकते हैं, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सेकंड सेगमेंट था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर कंज्यूमर्स। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारा कस्टमर है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। एंड एक लास्ट वीडियो आपके और आएगा 6th चैप्टर का बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जो कि होगा आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर सोसाइटी एज वेल एज नेशन। तो देखिए बेटा, मार्केटिंग जो है एक बहुत वास्ट फंक्शन है और बहुत सारी चीजों से मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो मार्केटिंग का बेनिफिट जो है बेटा, वो केवल बिजनेसमैन को ही नहीं मिलता है, मार्केटिंग का बेनिफिट सोसाइटी को भी मिलता है, नेशन को भी मिलता है, और कस्टमर और कंज्यूमर्स को भी मिलता है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, एक्सक्लूसिवली हमारा वो क्या है? वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को क्या क्या फायदे हैं, कस्टमर को क्या क्या फायदे होने वाले हैं एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम के। ठीक है बेटा, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में बेटा, इन टोटलिटी वी शैल डिस्कस 11 पॉइंट्स। तो टॉपिक क्लियर है आपके? सेकंड सेगमेंट आज पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द कस्टमर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑब्लिक गुड्स। ठीक है बेटा, सबसे पहला बेनिफिट जो कंज्यूमर को हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है? सबसे पहला बेनिफिट उसे ये हो रहा है बेटा कि उसे जो अवेलेबिलिटी हो रही है प्रोडक्ट्स की और गुड्स की, वो एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और एक कम रेट पे मिल रहा है। क्यों सर, ऐसे कैसे? देखो बेटा, आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारे मार्केटर हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, लॉट्स ऑफ सप्लायर्स आर देयर। तो कंज्यूमर हैज ऑप्शंस, he can compare the prices, he can judge the quality, and after that he can take his decision। तो क्योंकि मार्केटर में, क्योंकि आपके मार्केट में बहुत सारे मार्केटर हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शन हैं, इसलिए कंज्यूमर जो है, आपका कस्टमर जो है, वो अपर हैंड पे है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मैंने आपको बताया था ना कि इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सब कुछ कस्टमर ही है, वही भगवान है, जो वो चाहता है वो करें आप। और जो कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगी, उसका रेवेन्यू बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्योंकि बेटा कस्टमर अपर हैंड है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो डाउन हैंड पे है, तो कस्टमर के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट बनाना है, उसकी नीड, डिमांड, इंटरेस्ट, डिजायर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देना है, कंपैरेटिव प्राइसेस पे देना है। मैंने आपको बताया था ना कि हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन द प्रेजेंट एरा, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। सर, कॉम्पिटिटिव होने का क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव होने का मतलब है कीप द प्राइसेस लोअर, एज लो एज पॉसिबल, एंड मेक द योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एज बेस्ट एज पॉसिबल। यानी क्वालिटी इंक्रीज करना है, लेकिन प्राइस को रिड्यूस करना है। रीजनेबल प्राइस पे, कंपैरेटिव प्राइस पे आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करवा पाते हैं। देखो, आज अगर किसी को रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो मार्केट में कोई एक कंपनी नहीं है जो अच्छा रेफ्रिजरेटर बना के बेच रही है। सैमसंग, एलजी, आपके बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनके रेफ्रिजरेटर आपके सेंसुई है, सैमसंग है, एलजी है, बहुत पैनासोनिक है, फिलिप्स है, बहुत सारी कंपनियों के आपके वर्लपूल है, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम प्राइस पे देना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो क्योंकि एज वी ऑल नो कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, इसकी वजह से आपको देना ही पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा मार्केटर को और मैन्युफैक्चरर को, और चीपर रेट पे भी देना पड़ेगा। यानी आज बेटा मार्केटिंग जो है
इसकी वजह से आज कस्टमर को क्या मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है और कम रेट पे भी मिल रहा है। लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। तो बेटा आज हमें जो वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनसे हमारी तरह तरह की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, जैसे आज आपने देखा होगा कि तरह तरह के प्रोडक्ट आ गए सेविंग करने के लिए, आपके ट्रिमर्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपके फ्रेग्रेंसेज के लिए आपके जैसे ऑडोनिल है, या कार फ्रेग्रेंस के लिए अलग प्रोडक्ट है, रूम फ्रेग्रेंस के लिए अलग प्रोडक्ट है, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, हमारे बाथरूम्स वगैरह के लिए ऑडोनिल है। ये प्रोडक्ट्स पहले नहीं थे। हार्पिक है, डोर क्लीनर है, फ्रूट्स और वेजिटेबल क्लीनर्स के लिए प्रोडक्ट है। हर चीज के लिए हम देख पा रहे हैं कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट आते जा रहे हैं ताकि हमारी नीड्स उससे और बेटर सेटिस्फाई हो। पॉकेट सैनिटाइजर, सैनिटाइजर देख लो, जैसे ही कोरोना आया कितनी जल्दी सैनिटाइजर इन्वेंट हुआ और तरह तरह के सैनिटाइजर अलग अलग फ्रेग्रेंसेज में, पॉकेट सैनिटाइजर अलग तो बड़ा सैनिटाइजर अलग, डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग्स में हर चीज जो है वो अवेलेबल है। तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स में आपकी बुक ने कहा है कि एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम is consumer oriented where consumer needs, interest etc are of prime importance. With the help of marketing research, the changing pattern of consumer needs, interest and fashion can be traced out. देखो आपको पता है मार्केटिंग में हम मार्केटिंग रिसर्च भी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भी कस्टमर का टेस्ट जो है वो अब बदल चुका है, वो हमारे प्रोडक्ट से ऊब चुका है, उसे कुछ नयापन चाहिए, उसे कोई नया प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप नया प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। ठीक है। फिर है इंक्रीज इन नॉलेज। तो आपको पता है कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर का नॉलेज तो इंक्रीज करती है। आज आपने देखा है वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स जो आती हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो आते हैं, यस बेटा। तो देखिए बेटा, मार्केटिंग से कस्टमर की जो नॉलेज है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से, सेल्स प्रमोशन से उसे तरह तरह की इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी। देखो बेटा आप सबको पता है कंज्यूमर और कस्टमर तो वैसे ही रैशनली बिहेव करता है, और जब उसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ही कैन टेक बेस्ट डिसीजन, ही कैन टेक बेटर डिसीजन। आपका बुक क्या कहता है इस पे, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी पे, इन द प्रेजेंट सिनेरियो consumers are very much aware and well informed to compare different products and their colors, designs, quality and prices, and takes purchase decisions according to their needs, interest and budget. They can make a comparative analysis of products simply by the information that they receive from advertisement at their homes. आज आपको पता है इंटरनेट पे ही हम सब कुछ सर्च कर लेते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आते रहते हैं, और बहुत सारे हम टीवी एडवर्टीजमेंट में देख लेते हैं, न्यूज से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो काफी कुछ चीजें तो हमें घर बैठे ही इतना इंफॉर्मेशन इनपुट मिल जाता है कि वी कैन टेक बेस्ट डिसीजन, वी कैन टेक बेटर डिसीजन, वी कैन कंपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कन्वीनियंटली, उनका कलर, उनकी प्राइसेज, उनकी क्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। सो दिस हेल्प्स देम इन यूटिलाइजिंग देयर मनी इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेज देयर परचेजिंग पावर, ये उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। फिर है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। तो बेटा आपको पता है लिविंग स्टैंडर्ड तो आज हमारा इंक्रीज हुआ है अनडाउटेडली। देखिए जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, कार फ्रेग्रेंस है, आपका रूम फ्रेग्रेंसर है, ये ऑडोनिल है, हार्पिक है, कॉलिन है, अलग अलग फ्रेग्रेंसेज में आपके नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, डिटर्जेंट है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोना इजी हो गया, हर चीज के लिए हमें प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं, एयर कंडीशनर। तो इससे हमारा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग लग्जीरियसनेस के साथ कारें हैं और हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज आप देखो, आज के 10 साल पहले की कार और आज की कार कंपेयर करो, आपको उसके फीचर्स में, कंफर्ट्स में, क्वालिटी में रात दिन का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है, नहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड तो डेफिनेटली मार्केटिंग से होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर्स बाय मेकिंग अवेलेबल सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ यूटिलिटी एंड कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट एंड लग्जरियस। आज आपने देखा है मोबाइल फोन में हमारे लिए कंप्लीट एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, गाने सुन लो, मूवी देख लो,
आप पढ़ भी लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो डेफिनेटली इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड तो हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर है आफ्टर सेल सर्विसेज। देखो बेटा, मार्केटिंग जो है उसमें आप जानते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और कस्टमर को जब आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिलती है तो ही विल गेट सेटिस्फाइड। जैसे इंस्टॉलेशन की सर्विस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस है, गाइडेंस के लिए आदमी चला जाए, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया तो चला जाए, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज जो है, होम डिलीवरी, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इंस्टॉलेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वारंटी पीरियड में कोई पार्ट खराब हो गया तो वो चेंज कर देना, कस्टमर की क्वेरीज को सेटिस्फाई करना, डेमोन्स्ट्रेशन दे देना, इंस्टॉलेशन कर देना। तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंज्यूमर और कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। आज कोई प्रोडक्ट लाके भी अगर आप घर पे परेशान हो रहे हो तो आप तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार 10,000 रुपए की मशीन भी ले आए फिर भी ये इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो दीज सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। और क्योंकि आज कंपटीशन है, आज कोई भी मार्केटर, कोई भी सेलर कस्टमर से ये नहीं कह सकता है कि भैया ये मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भी? आज कस्टमर बहुत अवेयर है, बहुत एजुकेटेड है, अपने राइट्स के बारे में जानता है, तो जो सही चीज है वो तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज का भी फायदा कस्टमर को, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। फिर है अवेयरनेस अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है बेटा, जितने भी एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्समैन है, इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम, आपकी बुक कह रही है एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भाई कम्युनिकेशन के बिना तो एक मार्केटर की, एक मैन्युफैक्चरर की बात ही अगर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। Thus the consumer keeps getting information related to market, advertisement, sales personnel, sales promotion helps consumer to obtain information regarding the products as well as the alternatives available from time to time. आज आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में डेली कितने मैसेजेस आते रहते हैं इंफॉर्मेशंस के कि सर ये स्कीम चल रही है, ये प्राइस है, ये ले लो, वो ले लो, फोन्स आते रहते हैं, सर लोन लेना है क्या? लोन भी एक प्रोडक्ट है बेटा, फाइनेंशियल कंपनीज का प्रोडक्ट है लोन, उनको लोन देना है लोगों को। तो कीप द कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड। कस्टमर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, तभी तो वो अपना डिसीजन लेगा कि शुड आई टेक और नॉट। फिर आपका अवेयरनेस अबाउट मार्केट इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट टाइम। तो देखो बेटा, आपको तो पता ही है आज के टाइम में 24/7 का मार्केट हो गया है। लगभग आपको हर समय राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम मैनेज कर लेते हैं आज के टाइम में। कोई बहुत ही मान लो कोई किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है, बाकी आपको अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट टाइम, मतलब सही प्रोडक्ट सही समय पे आपको मिलता रहता है। टुडे कंज्यूमर्स आर मेड द प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन एंड वेयर दे नीड, जब और जहां आपको चाहिए वहां प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी अवेल्ड बाय द कंज्यूमर 24/7। ठीक है, तो राइट टाइम भाई आज आपको मार्केटिंग क्या दिला रही है? मार्केटिंग इज प्रोवाइडिंग यू गुड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइसेज, और नॉट ओनली चीपर प्राइसेज, यानी राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम और एट राइट प्राइस, यानी सही समय पे, सही प्राइस पे, सही क्वालिटी का और सही टाइम पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, सब कुछ आपको जो है वो अच्छा मिल रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट टाइम भी है और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट प्लेस भी है। ये पॉइंट भी इसी का पार्ट है। आज आपको पता है बेटा कि होम डिलीवरी तक अवेलेबल है। जोमेटो, स्विगी, घर तक होम डिलीवरी हो रही है, और नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज तक में आपकी होम डिलीवरी हो रही है। अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, आप तो ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर बुक कीजिए, आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा डायरेक्ट।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट प्लेस, एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम हैज हेल्प्ड टू कंज्यूमर्स टू ड्रॉ द प्रोडक्ट्स एट देयर डोर स्टेप, नॉट जस्ट इन द अर्बन एरियाज, most of the products are being made available in rural areas as well. Every consumer is able to get most of the products from very convenient places. तो बहुत इजीली हर प्लेस पे, एक तो आपको लगभग छोटे से छोटे गांव में भी हर प्रोडक्ट मिलता है। आजकल हर जगह लोगों ने दुकानें खोल ली है, शॉप्स खोल ली है, तो हर जगह अवेलेबल है। फिर ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन हर स्टेट का, इवन अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स तक यहाँ बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल है बेटा। और फिर होम डिलीवरी आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो इन रूरल एरियाज, आपको हर समय प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे भी अवेलेबल है और राइट प्लेस पे भी अवेलेबल है। फिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो बेटा आप सब जानते हैं कि इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग कस्टमर और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिला या नहीं मिला, क्योंकि एक डिससैटिस्फाइड कंज्यूमर बेटा कईयों को खराब करेगा और एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर आपके लिए और कंज्यूमर लेके आएगा और कस्टमर लेके आएगा, है, ही विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर अस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है उस पर आजकल कंपनियां बहुत ज्यादा फोकस करती है, कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा R&D पे खर्च करती है कि कैसे। आज आपने देखा होगा, अगर आप विचार करें पिछले 4 साल में, अगर आप सोचेंगे पिछले 4 साल में भी क्या 2 साल में भी अगर आप सोचेंगे, तो आप देखिए कि हमारे जो सेल फोन्स हैं, जो मोबाइल फोन से, उनकी क्वालिटी कहां से कहां पहुंच गई। उनका रैम, उनका रोम, उनका प्रोसेसर, उनका रियर कैमरा, उनका फ्रंट कैमरा, उनकी वीडियो क्वालिटी, उनका साउंड सिस्टम, चलता फिरता लैपटॉप बना दिया मोबाइल को। तो कहने का मतलब ये किसकी वजह से है, क्योंकि कंपनियां अपने कस्टमर को मैक्सिममली सेटिस्फाई करना चाहती है। एक कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तो इसलिए कस्टमर को फायदा हो रहा है उसका। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और आजकल तो इससे भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट आ गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसे हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। बाय मेकिंग अवेलेबल द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मुझे बताओ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कब बढ़ेगा, जब उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे और राइट प्लेस पे मिलेगा। राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी, राइट प्लेस, राइट प्राइस और आपके राइट टाइम पे, यानी सब कुछ राइट होना चाहिए। डिजायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट प्राइस पे होना चाहिए और राइट प्लेस पे होना चाहिए इन एडिक्वेट क्वांटिटी। दस मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो बेटा आज आप सब जानते हो कि जितने भी मार्केटिंग के थ्रू हमें ये प्रोडक्ट मिले हैं डिफरेंट मार्केटर्स से, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से, सेल फोन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, कूलर है, फैन है, सेल फोन्स हैं, डिटर्जेंट है, नहाने का साबुन है, ओडोनिल है, आपके जितने भी ये प्रोडक्ट है, हार्पिक है, फ्रूट और वेजिटेबल क्लीनर है, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, फ्रेग्रेंसेस वाले प्रोडक्ट हैं, परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शर्ट्स हैं, डिजाइनिंग क्लोथ्स हैं, तरह तरह के टूथब्रश हैं, टूथपेस्ट हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, ब्रेड है, जैम है, न्यूमेरियस प्रोडक्ट्स, पैक्ड, अनपैक्ड, जैसा आप लेना चाहें, खुला, लूज, छोटा पैकिंग, बड़ा पैकिंग, पाउच पैकिंग, बड़ा पैकिंग, मीडियम पैकिंग, हर तरह की पैकेजिंग में अवेलेबल है, हर तरह की प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग है, और इससे हमारा जो कंफर्ट है, जो कन्वीनियंस है, वो बढ़ा है। आज हमारे पास बाइक है, हम बैठे हुए निकल गए, गाड़ियों में हम जहाँ चाहे चले जा रहे हैं, घर पे जाके हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे आपके मैट्रेसेस हैं, गद्दे हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। इतने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं होते थे। आज मुझे याद है कि पहले सेल फोन्स की मेमोरी जो आती थी वो हार्डली 200 MB आती थी, और अब तो भाई साहब GB में आ रहा है, 128 GB की आपके जो है वो इंटरनल मेमोरी आ रही है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहा है, 6 GB की रैम आ रही है, 48 मेगापिक्सल के कैमराज आ रहे हैं, साउंड क्वालिटी शानदार आ रही है, और रेट लगभग वही है। ये फीचर्स आज के 5 साल पहले 50,000 रुपए के फोन में भी नहीं आते थे, जो आज आपको 15,000 रुपए के फोन में मिल जाएंगे। ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
Companies are trying continuously, they are trying their level best कि how can we satisfy our customer as best as possible, how can we remain the prices as lower as possible, how can we make product as good as possible, how can we increase our quality of products and services. इन सब पे कंटिन्यूअसली काम हो रहा है बेटा, एक दिन नहीं. इसीलिए आज हम हमारी लाइफ में कंफर्ट और कन्वीनियंस देख पा रहे हैं. आज एयर कंडीशनर कमरे में बैठने में क्या सुकून मिलता है, शानदार. ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट दैट द कंपनीज प्रोवाइड देयर कंज्यूमर मींस ऑफ कंफर्ट. आज हमारे पास आराम के बहुत सारे साधन हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, लग्जरियस के बहुत सारे साधन हैं, विच इंक्रीज द वर्क कैपेसिटी. आज मुझे बताओ, एसी में काम करने से आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है. एफिशिएंसी बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. एक तो आप पैदल धक्के खा रहे हैं, एक आप बाइक पे निकल रहे हैं शानदार, या गाड़ी में निकल रहे हैं. ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है. ठीक है, तो कंज्यूमर को और कस्टमर को भी बेटा बिकॉज ऑफ मार्केटिंग बहुत सारे फायदे हैं. एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं. अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. Second, fulfillment of needs, increase in knowledge, appropriate use of money, increase in standard of living. After sale services उसको प्रॉपर मिल जाती है, वो बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड रहता है, अवेयरनेस अबाउट मार्केट इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट राइट टाइम पे मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट प्लेस पे मिलता है, राइट प्राइस पे मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है. अगला चीट करने की बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है. Consumer satisfaction has utmost importance in the field of marketing. Comfort और convenience तो बढ़ता ही बढ़ता है आज जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं. ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट एंड स्वीट प्यारा सा लेक्चर. और इन दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द कंज्यूमर्स और कस्टमर्स. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक्स. और इसका अब आप एक शॉट ले लीजिए.